राजकुमार राव ने इफ़ आई रिमेंबर उन्होंने चिन फिलर्स कराए थे एंड उन्होंने काफ़ी ओपनली इसके बारे में बात भी की है। तो ये जो आपने बताया कि ब्यूटीफुल फेसेस का एक रेशियो होता है, इसको थोड़ा सा बताइए क्या है ये? एंड इन एस्थेटिक्स वी ऑलवेज सी अ प्रोपोर्शन, जो जितने भी ब्यूटीफुल फेसेस हम देखते हैं जैसे ऐश्वर्या राय का हो गया, तो वो उसमें 1/3 रेशियो फॉलो करते हैं, विच इज़ 1/3 फोरहेड, 1/3 अप टू द नोज एंड 1/3 ये अप टू द चिन। उर्फी जावेद की अभी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी जिसमें उन्होंने अपने लिप फिलर्स को डिसॉल्व कराए थे। फर्स्ट टाइम फिलर कराया एंड इफ़ यू डोंट लाइक द रिजल्ट, बिकॉज लोग करा लेते हैं कि मुझे उसके जैसा दिखना है ये वो, ठीक है, तो अगर आपको रिजल्ट पसंद नहीं आया, द गुड थिंग अबाउट फिलर इज कि उसको हम डिजॉल्व कर सकते हैं। उसमें एक एंजाइम आता है हाइलुरोनिडेज, उसका एक इंजेक्शन लगाते हैं विच इज़ मोर पेनफुल दैन फिलर का इंजेक्शन, बट आराम से वो डिजॉल्व हो जाता है। हम सेलिब्रिटीज को भी देखते हैं तो सब ऑलमोस्ट एक जैसे दिखने लगे हैं, तो सबसे पहले यही बताइए कि क्या बोटॉक्स या फिलर्स कराने के बाद ऐसा कुछ हो जाता है चमत्कारी चीज कि सब एक ही जैसे दिखने लगते हैं? सेलिब्रिटीज इसलिए सेम दिखने लगे हैं ये बिकॉज ऑफ द डिमांड की भी बात है, मतलब इंजेक्टर कौन इंजेक्ट कर रहा है, अच्छा। एंड दूसरा उनके ऊपर प्रेशर बहुत है कि उन्हें बहुत अच्छा दिखना है। देखिए दैट आई डोंट नो कि वो सेम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बट मुझे इतना पता है वो जो भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो बहुत ओवरफिल कर रहे हैं। हाँ। तो इसलिए उनके जो फेसेस हैं, वो जो डॉक्टर हैं वो बिल्कुल प्रोपोर्शन में चल रहे हैं, मुझे इतना डालना है, इतना चीक करना है। जैसे सोशल मीडिया पे इतने सारे मीम्स आते हैं कि पहले राखी सावंत ने जब ये चीज़ कराई थी स्टार्ट में इंडस्ट्री में, तो उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था और उनको बोला गया था कि हाँ शी इज़ नॉट नेचुरल, उन्होंने ये सारी ट्रीटमेंट्स कराए हैं, अब हर कोई करा रहा है ये और सब उन्हीं के जैसे दिखने लगे हैं, ये भी बोला जाता है। तो बोटॉक्स और फिलर्स में भी कुछ ऐसे लिमिटेशंस तो होते होंगे ना कि इतना ही चेंज हो सकता है आपका चेहरा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्या आप सोचोगे कि मैं शाहरुख खान बन जाऊँ, वो नहीं हो पाएगा? Yes, obviously, you cannot change your face. It's not a plastic surgery. Even because most of the patients come, वो किसी सेलिब्रिटी की फोटोज ले आते हैं एंड फिर बोलते हैं कि हमें तो ऐसे ही लिप्स चाहिए, बट अगर आपके लिप्स की शेप वैसी नहीं है तो वो नहीं बन सकती। करेक्ट। इट इज ऑलवेज कस्टमाइजेबल। कंसर्न ये रहता है कि लोग कहते हैं कि बोटॉक्स कराने के बाद वो अच्छे से हंस तक नहीं पाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है कि आपके चेहरे एकदम टाइट हो जाता है कि आप एक्सप्रेशन भी नहीं अच्छे से दे पाते हो? देखिए जो आप बोल रहे हो ना, बोटॉक्स की वजह से फेस फ्रीज हो जाता है, उसे हम फ्रीज फेस बोलते हैं, ठीक है, वो होता है, बट आई सेड बिफोर ना कि वो ओवर फिलिंग या ओवरडोज की वजह से होता है। तो बोटॉक्स एग्जैक्टली फेस के किस मतलब हिस्से में कराया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है? बोटॉक्स मेनली आपके फोरहेड पे, देन आपकी ग्लैबुलर लाइंस, एंग्री लाइंस जिसे बोलते हैं, एंड क्रोज फीट जो आपके व्हेन यू स्माइल तो ये पड़ती है, हाँ। उसमें हम करा सकते हैं। देन आपके ये मैसेटर बोटॉक्स होता है, यहाँ पे एक मसल होती है हमारी जो चूइंग के साथ बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफी हो जाती है, तो स्लिमिंग डाउन के लिए ये हम यूज़ करते हैं। तो मतलब कितना इफेक्ट रहता होगा बोटॉक्स का? अगर जैसे हमने रिंकल्स हटाने के लिए बोटॉक्स कराया, कितने दिन तक रहेगा उसका इफेक्ट? आइडियली 3 to 6 months, बट आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि हाउ अर्ली इट गोज ऑफ। फिर फिलर्स करा लिए तो फिर उसकी कितने दिन तक की रहती है डेट? फिलर्स एक्चुअली लास्ट करते हैं, अगर आप अच्छे फिलर्स कर रहे हो तो 12 to 18 months तक वो आराम से लास्ट करते हैं। अच्छा, क्या मतलब कॉस्ट होता होगा फिर भी बोटॉक्स कराने का, फिलर कराने का? देखिए बोटॉक्स इज चार्ज पर यूनिट, तो वो अराउंड 350 to 400 पर यूनिट आपको पड़ता है। तो अगर आपको जैसे अपर फेस भी कराना है तो आपको अराउंड 18,000 to 20,000 पड़ेगा। फिलर्स का जो कॉस्ट आता है वो आपका 22,000 to 25,000 पर सिरिंज कॉस्ट आता है। इंडिया में आज बोटॉक्स और फिलर सिर्फ सेलिब्रिटीज तक लिमिटेड नहीं रह गया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोटॉक्स और फिलर्स की तरफ ऑप्ट कर रहे हैं। अगर हम एक डेटा की माने तो पिछले कुछ सालों में 25 से 40 साल के एज ग्रुप वाले जो लोग हैं वो इस तरह के ट्रीटमेंट को काफी ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिसमें रिंकल्स के लिए बोटॉक्स कराना हो गया या फिर लिप फिलर्स कराना हो गया। लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल और कई सारे मिथ्स भी हैं कि क्या बोटॉक्स कराना सेफ है, बोटॉक्स या फिर फिलर्स हर कोई करा सकता है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं, और कराने का सही टाइम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमने आज के इस पॉडकास्ट को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आकृति गुप्ता,
जो कि चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और फाउंडर हैं जीविशा क्लिनिक में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, थैंक यू। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन के जरिए जो ऑडियंस तक बोटॉक्स और फिलर के बारे में जानकारी है वो हम पहुंचा सकें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस हिसाब से ट्रेंड बढ़ा है बोटॉक्स और फिलर्स का, हम सेलिब्रिटीज को भी देखते हैं तो सब ऑलमोस्ट एक जैसे दिखने लगे हैं। तो सबसे पहले यही बताइए कि क्या बोटॉक्स या फिलर्स कराने के बाद ऐसा कुछ हो जाता है चमत्कारी चीज कि सब एक ही जैसे दिखने लगते हैं? देखो, इसके लिए ना सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोटॉक्स और फिलर है एक्चुअली क्या? में है क्या, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। लोग बस आते हैं कि मुझे एंटी एजिंग कराना है, मुझे रिवर्स करना है अपना एजिंग, और बोटॉक्स कराना है, फिलर कराना है, दे डोंट नो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे मान लीजिए कि बोटॉक्स होता है जैसे कोई कपड़ा है या फिर कोई पेपर है, उसको आप बार बार मूव कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उस पे जो लाइंस पड़ जाती हैं उनको हम रिंकल्स के फॉर्म में अपने फेस पे देखते हैं। जैसे हम बार बार एक्सप्रेशन करते हैं अपने फोरहेड, ये आईब्रोज ऊपर किए, देन गुस्सा करना, तो इसकी वजह से जो ये लाइंस आ रही हैं हमारी, ये धीरे धीरे स्टैटिक हो जाती हैं और ये रिंकल्स बन जाती हैं। अब ये लाइंस हमारी स्टैटिक ना हो, इसके लिए हम प्रिवेंशन के लिए बोटॉक्स करते हैं, और अगर ये लाइंस बन जाती हैं तो इसके लिए हम फिलर्स करते हैं। ऑल्सो फिलर्स जो होते हैं वो वॉल्यूम ऐड करते हैं, जैसे हमारा चीक्स हो गया, अंडर आईज हो गया, लिप्स हो गया, तो वो वॉल्यूम ऐड करते हैं। दोज आर हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे थे? सेलिब्रिटीज। सेम क्यों दिखने लगता है? सेलिब्रिटीज इसलिए सेम दिखने लगे हैं, ये बिकॉज ऑफ द डिमांड की भी बात है, मतलब इंजेक्टर कौन इंजेक्ट कर रहा है, एंड दूसरा उनके ऊपर प्रेशर बहुत है कि उन्हें बहुत अच्छा दिखना है, कि उनका जैसे मान लो आज हमने फिलर कराया, वो तो ग्रेजुअली हमारे बॉडी में डिग्रेड करने लगी जाएगा, राइट? तो जब वो डिग्रेड करता है, दे डोंट लाइक दैट लुक, तो वो विद इन 2 to 3 months ही उन्हें लगता है कि हमें कुछ कराना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर टू लुक द बेस्ट, दे गो टू द डॉक्टर, एंड फिर वो शायद उसकी वजह से थोड़ा ओवरफिल हो जाता है प्रेशर की वजह से, एंड इसलिए वो थोड़ा प्लम्ड अप लगता है। ओके, लेकिन हम जैसे देखते हैं, अगर हम राखी सावंत की बात करें तो वो ओपनली पब्लिकली इस बारे में बात करती हैं कि हाँ उन्होंने कराई है ये सारी चीजें। बट अब जैसे सोशल मीडिया पे इतने सारे मीम्स आते हैं कि पहले राखी सावंत ने जब ये चीज कराई थी स्टार्ट में इंडस्ट्री में, तो उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था और उनको बोला गया था कि हाँ शी इज नॉट नेचुरल, उन्होंने ये सारी ट्रीटमेंट्स कराए हैं। अब हर कोई करा रहा है ये, और सब उन्हीं के जैसे दिखने लगे हैं। ये भी बोला जाता है कि नाउ एवरीबॉडी इज लुकिंग लाइक राखी सावंत, और सबके चेहरे, सबका जो आईज का स्ट्रक्चर है या चीक्स जो है वो एकदम से सेम दिखने लगते हैं। और इसमें एक कंसर्न ये रहता है कि लोग कहते हैं कि बोटॉक्स कराने के बाद वो अच्छे से हंस तक नहीं पाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है कि आपके चेहरे एकदम टाइट हो जाता है कि आप एक्सप्रेशन भी नहीं अच्छे से दे पाते हो? देखिए, जो आप बोल रहे हो ना, बोटॉक्स की वजह से फेस फ्रीज हो जाता है, उसे हम फ्रीज फेस बोलते हैं। ठीक है, वो होता है, बट आई सेड बिफोर ना कि वो ओवरफिलिंग या ओवरडोज की वजह से होता है। अब थोड़ा सा जो ब्यूटी है ना, वो नेचुरल ब्यूटी की तरफ है। जो 2025 का ट्रेंड था वो नेचुरल एस्थेटिक अपीयरेंस के ऊपर था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, व्हाट वी डू राइट नाउ, कि उसमें हम हमेशा बिलीव करते हैं कि लोअर इज बेटर। ठीक है ना? हाँ, लोअर इज बेटर टू गेट आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। ठीक है, तो इसमें हम जैसे बोटॉक्स भी करवा रहे हैं, तो हम ओवरडोज में नहीं करेंगे बोटॉक्स। हम इतना ही बोटॉक्स करेंगे कि आपकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो रिटेन रहे, एंड सिर्फ लाइंस बने नहीं। ठीक है, मतलब लाइंस आपकी स्टैटिक नहीं कन्वर्ट हो आगे। एंटी एजिंग इज बेसिकली ग्रेसफुली एज, इट्स नॉट कि आप पूरा एंटी एजिंग कर दो या रिवर्स कर दो एज को। दैट्स नॉट प्रैक्टिकल ऑल्सो। बिल्कुल, हमें अपने आप को नेचुरली एक्सेप्ट भी करना सीखना चाहिए, क्योंकि आप जिस हिसाब से एज करोगे उस हिसाब से तो आपके चेहरे में चेंजेस आएंगे ही। अब आप सोचोगे कि आप 50s में भी 20s जैसे दिखो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। एग्जैक्टली। इसमें एक और चीज है कि हम बेसिक अगर समझें कि बोटॉक्स की नीड क्यों ही पड़ी, क्यों कराया जाता है बोटॉक्स, और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि पहला केस क्या था बोटॉक्स का, कि कब आया मार्केट में बोटॉक्स? देखिए, बोटॉक्स जो है ना, पहले यूज होता था माइग्रेन और अदर मेडिकल कंडीशंस के लिए। माइग्रेन के लिए? हाँ, माइग्रेन के लिए यूज होता था। इवन इट इज नाउ यूज फॉर माइग्रेन, देन एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए यूज होता है। उसके अलावा बच्चों में भी यूज होता है, एज अ सेरेब्रल पैल्सी के केसेस में यूज होता है, बट लोगों को पता ही नहीं है। अब जब वो यूज होता था उसमें, तो फिर फोरहेड पे बोटॉक्स लगता था लोगों को माइग्रेन के लिए, तो उससे पता चला, जब धीरे धीरे रिजल्ट सामने आए तो देखा उन्होंने कि लाइंस भी बेटर होने लगी है। तो इसलिए वो एंटी एजिंग में धीरे धीरे कन्वर्ट ग्रेजुअली होने लगा।
और ये लेट 80s या 90s में आया था ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, देन इंडिया में तो काफी लेट ही आया है। तो अगर हम जाने कि किसी को बोटॉक्स कराना है तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया में उनको फिट होना चाहिए कि हाँ आप ऐसे हो या ऐसे दिख रहे हो तभी आप बोटॉक्स के लिए जा सकते हो? देखिए बोटॉक्स जो है वो एज अर्ली एज इन योर 20s आप करा सकते हो, ठीक है, इन योर मिड 20s और 20s। वो उसमें क्या है ना, जब भी आपको कोई भी लाइन बॉदर करे, जिसे आप एक्सेस, किसी लोगों की लाइन, ये फोरहेड लाइंस बहुत ज्यादा एक्सेसिवली दिखती हैं खासकर मेल्स की, तो दे बॉदर मच, उनको वो बॉदर करती है कि हमारी ये लाइंस एज के साथ डीप हो जाएंगी, तो वो करा सकते हैं एज अ प्रिवेंटिव मेजर। बट मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोटॉक्स ना कराएं। आप बोटॉक्स करा रहे हो उसको 3 to 6 months अच्छे से डिसअपियर होने दीजिए एंड देन फिर आप नेक्स्ट बोटॉक्स का सेशन कराएं, ताकि आपके एक्सप्रेशंस रिटेन रहें। तो मिनिमम और मैक्सिमम कितने टाइम तक बोटॉक्स जो है वो कराया जा सकता है? बोटॉक्स आप लाइफ लॉन्ग भी करा सकते हो, ऐसा Okay. कुछ नहीं है, नहीं बट बोटॉक्स का आप मतलब एक स्पेस होना, एक सॉरी 2 सेशंस के बीच में एक प्रॉपर गैप होना, वो इम्पोर्टेंट है। कितना गैप होना चाहिए फिर भी आपके हिसाब से? मिनिमम 3 to 6 months। 3 to उसके 6 बाद वो months। धीरे धीरे आपकी बॉडी में डिसअपियर करना स्टार्ट हो जाता है एंड द लाइन स्टार्ट अपियरिंग अगेन। तो मेल में और फीमेल में बोटॉक्स कराने का जो प्रोसीजर है वो दोनों अलग होता है? यस, दोनों के पॉइंट्स अलग होते हैं, बिकॉज जैसे फीमेल्स हैं दे वांट अ आर्च्ड आईब्रोज, हाँ। मेल्स डजंट वांट दैट, ठीक है, एंड मेल्स को थोड़ा सा स्क्वायर चिन चाहिए, तो वो मैसेटर बोटॉक्स नहीं कराते ज्यादातर, तो इसलिए थोड़ा सा ना दोनों का एस्थेटिक अपीयरेंस इज डिफरेंट, जो एक प्रॉपर एस्थेटिक होता है। जैसे फीमेल मेल्स हैव अ स्क्वायर फेस एंड फीमेल्स हैव एन ओवल फेस। ओके। तो बोटॉक्स एग्जैक्टली फेस के किस मतलब हिस्से में कराया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है? बोटॉक्स मेनली आपके फोरहेड पे, ग्लैबुलर लाइंस, ये वाली सॉरी, बोटॉक्स मेनली आपके फोरहेड पे, देन आपकी ग्लैबुलर लाइंस, एंग्री लाइंस जिसे बोलते हैं, एंड क्रोज फीट, जो आपके व्हेन यू स्माइल तो ये पड़ती है, उसमें हम करा सकते हैं। देन आपके ये मैसेटर बोटॉक्स होता है, यहाँ पे एक मसल होती है हमारी जो चूइंग के साथ बहुत ज्यादा हाइपरट्रोफी हो जाती है, तो स्लिमिंग डाउन के लिए ये हम यूज करते हैं बोटॉक्स। ओके। और फिलर्स जो हैं फिर वो कहाँ कहाँ कराए जाते हैं? फिलर्स आपका मेनली लॉस्ट वॉल्यूम को रिप्लेस करता है, तो वो चीक फिलर्स, बिकॉज फीमेल्स को हाई आर्च चाहिए होता है, तो वो उसमें होता है। देन आपका अंडर आई हॉलोनेस के लिए यूज होता है, देन लिप्स के लिए यूज होता है, नेजोलेबियल फोल्ड्स के लिए फिलर तो आप कहीं भी करा सकते हो। देन लोअर फेस फिलर्स आर ऑन अ ट्रेंड नाउ, जिसमें चिन फिलर्स आ गए आपके, देन गिविंग योर इट अ प्रॉपर शेप। तो इसमें भी मेल और फीमेल का रहता है कि वो लोग कहाँ पे स्पेसिफिक कराते हैं, तो फिलर्स का एक्चुअली बोटॉक्स एंड फिलर्स आर कस्टमाइजेबल, इट्स एन आर्ट, तो आपका जो इंजेक्टर है वही आपको सजेस्ट करेगा कि कहाँ पे क्या कराना बेटर है, एंड प्लीज उसकी सुनो, अपना मत बोलो कि, मैं तो यही बोलना चाहूंगी ऑडियंस को कि उसको मत बोलने, मतलब पेशेंट आप अपना मत बोलो कि एक बार बोल दिया आपने आपको ये चाहिए, देन इंजेक्टर विल गाइड यू कि आपको ये कैसे अचीव कर सकते हैं, एंड वो अच्छा लगेगा या भी नहीं लगेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कम, वो किसी सेलिब्रिटी की फोटोज ले आते हैं एंड फिर बोलते हैं कि हमें तो ऐसे ही लिप्स चाहिए, बट अगर आपके लिप्स की शेप वैसी नहीं है तो वो नहीं बन सकती। करेक्ट, इट इज ऑलवेज कस्टमाइजेबल। तो बोटॉक्स और फिलर्स में भी कुछ ऐसे लिमिटेशंस तो होते होंगे ना कि इतना ही चेंज हो सकता है आपका चेहरा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, कि आप सोचोगे कि मैं शाहरुख खान बन जाऊं, वो नहीं हो पाएगा। Yes, obviously, you cannot change your face. It's not a plastic surgery. Even plastic surgery से भी you cannot change, ना? You cannot be a शाहरुख खान। एक्चुअली मूवीज में ऐसा दिखाते हैं ना कि प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद चेहरा एकदम किसी का बदल ही गया, कि कोई किसी की तरह दिखने लगा, तो लोगों के दिमाग में थॉट रहता है कि शायद प्लास्टिक सर्जरी में पूरा चेहरा ही बदल जाएगा एकदम नहीं, दैट इज एन ओवर हाइप थिंग व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो बोटॉक्स और फिलर्स कराने कोई जा रहा है तो उसके लिए आप पहले किसी भी पेशेंट में कुछ चीजें देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि हाँ आप करा सकते हैं या आप नहीं करा सकते हैं? यस, जैसे बोटॉक्स जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करता है, तो आप उनसे पूछते हैं अगर उनको कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है तो आप नहीं करेंगे। दूसरा चीज, अगर पेशेंट आपका थिनर्स पे है तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग के चांसेस हैं, तो आप नहीं करेंगे, है ना, देन वी से नो टू द पेशेंट। अगर आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीड करती है तो भी आप नहीं करेंगे। तो देर आर सर्टेन क्राइटेरियाज जो हम पूछते हैं पहले पेशेंट से कि इफ दे फिट इनटू दैट क्राइटेरिया देन वी गो अहेड, अदरवाइज नो। ओके तो अगर जैसे इन सब क्राइटेरिया में कोई फिट हो गया कि चलो हाँ ये सारी चीजें उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है, वो बोटॉक्स कराना चाहते हैं या फिलर्स कराना चाहते हैं, तो पूरा प्रोसीजर कैसे होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, एक बार वो भी हमें बताइए।
देखिए सबसे पहले इसमें ना आता है काउंसलिंग हम्म। कि पेशेंट को क्या चाहिए एंड व्हाट यू कैन गिव, मतलब एज एन इंजेक्टर व्हाट आई कैन गिव। तो इफ अ पेशेंट वांट ओनली अ आर्च्ड चीक्स तो हम सिर्फ फिलर करेंगे उसमें। अगर पेशेंट को सिर्फ लाइंस, ये वाली लाइंस बॉदर करती है तो हम उसमें सिर्फ बोटॉक्स करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। एंड हर प्रोसीजर लाइक दोनों प्रोसीजर्स हम एक सेटिंग में नहीं करते हैं, तो उसके लिए मल्टीपल सेशंस लगते हैं। एंड हमेशा ये होता है कि लेस इज मोर, तो हम हमेशा 1 to 2 ml ऑफ फिलर से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी ग्रेजुअली स्टेप अप ओके। कि पेशेंट को पसंद आ रहा है, देन वी विल डू द लिप्स इन द नेक्स्ट सेशन, इट इज लाइक दैट। तो अगर जैसे कोई रिंकल्स हटाने के लिए बोटॉक्स कराने के लिए आया है, तो शुरुआत से लेकर के अंत तक में कितना टाइम लगेगा उस प्रोसीजर में, कितने सेशंस होंगे और क्या-क्या चीजें होती हैं? बोटॉक्स हार्डली टेक 1 सेशन ठीक है। एंड उसके बाद वो 3 to 6 months लास्ट करता है एंड देन दे कम अगेन। अच्छा, हाँ, तो फिर हर 3 से 6 महीने के बाद उनको अगर सस्टेन जरूरत, करके रखना है तो अगर करवाना उन्हें पड़ेगा। जरूरत लगती है देन दे कम अगेन। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो 9 महीने के बाद आते हैं बिकॉज उनको नहीं इतना बॉदर होता, उसके बाद इफेक्ट रहता है कुछ लोगों को। तो मतलब कितना इफेक्ट रहता होगा बोटॉक्स का? अगर जैसे हमने रिंकल्स हटाने के लिए बोटॉक्स कराया, कितने दिन तक रहेगा उसका इफेक्ट? आइडियली 3 to 6 months, ठीक है। बट आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि हाउ अर्ली इट गोज ऑफ, ओके। क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, बॉडी टॉक्सिन को कैसे रिमूव कर रही है, फिलर को कैसे ग्रेजुअली वो रिमूव कर रही है, तो उसके हिसाब से वो आपको रिजल्ट्स देता है। और जैसे फिलर्स करा लिए तो फिर उसकी कितने दिन तक की रहती है डेट कि कब फिलर्स तक? एक्चुअली लास्ट करते हैं, अगर आप अच्छे फिलर्स कर रहे हो तो 12 to 18 months तक वो आराम से लास्ट करते हैं। अच्छा, इसमें भी क्वालिटी होती है कि अच्छे फिलर्स मतलब Yes. क्या है? अच्छे फिलर्स जैसे कि आगे एलर्गन आ गया, रेस्टिलेन आ गया, फिल्मेड आ गया, दीज आर Okay. गुड फिलर्स। ओके। एंड चीप फिलर्स होते हैं, कुछ चाइनीज फिलर्स होते हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, हम्म। बट हाँ जो आपको बहुत सस्ते में मिल जाए मिल जाए। दोज आर चीप फिलर्स। और जो महंगे होते हैं, जो क्वालिटी वाले होते हैं, वो हमेशा महंगे ही होते हैं। दीज आर कॉस्टली प्रोसीजर्स। क्या मतलब कॉस्ट होता होगा फिर भी बोटॉक्स कराने का, फिलर कराने का? देखिए बोटॉक्स इज चार्ज पर यूनिट, तो ठीक वो है। अराउंड 350 to 400 पर यूनिट आपको पड़ता है। तो अगर आपको जैसे अपर फेस भी कराना है तो आपको अराउंड 18,000 to 20,000 पड़ेगा। एंड फिर आफ्टर 6 months or 3 months whatever whenever you want to ठीक repeat है। it, then fillers का जो कॉस्ट आता है वो आपका 22,000 to 25,000 पर सिरिंज कॉस्ट आता है। तो ये स्टार्टिंग है या फिर जैसे जैसे क्वालिटी फिलर्स या बोटॉक्स की चेंज होगी तो प्राइस ये बढ़ते जाएगा? अच्छे फिलर्स और बोटॉक्स का प्राइस है। प्राइस अगर है। आपको चीप मिल रहा है तो फिर कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ओके। अच्छा, इसमें जैसे क्लिनिक का या जो इंजेक्टर्स होते हैं उनका कितना रोल होता है? क्योंकि कई हमने ऐसे सेलिब्रिटीज देखे हैं जो बोटॉक्स और फिलर्स करा लेते हैं, उनका चेहरा एकदम बिगड़ जाता है और फिर वो सोशल मीडिया पे डालते हैं कि हमारा चेहरा डॉक्टर ने पूरा खराब कर दिया और हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। तो इसमें कितना मैटर करता है कि हम किस क्लिनिक में जा रहे हैं, कैसे इंजेक्टर्स के पास जा रहे हैं जो हमारे बोटॉक्स और फिलर्स कर देखिए रहे हैं? जब भी आप किसी क्लिनिक में जाते हो बोटॉक्स और फिलर स्पेशली कराने के लिए, हम्म। ऑलवेज सी कि आपका इंजेक्टर एक तो उसके पास रिकॉग्नाइज्ड डिग्री हो, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल आप हमेशा ये देखें कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि विल ही बी एबल टू डील विद द कॉम्प्लिकेशंस, है ना। तो कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि फिलर तो कोई भी कर देगा लेकिन कॉम्प्लिकेशन से हर कोई डील नहीं कर सकता। करेक्ट है। कुछ टेस्ट वगैरह भी करते हैं आप लोग कि उनकी बॉडी को बोटॉक्स या फिलर सूट करेगा या नहीं करेगा? कहीं कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो जाएंगे करने के बाद? देखिए एज सच तो कोई टेस्ट नहीं होते इसमें, मेनली बस हम एलर्जीज का पूछते हैं कि उनको कोई लिग्नोकेन एलर्जी या कोई प्रीवियस एलर्जीज तो नहीं है। देन प्रीवियस कौन से उन्होंने फिलर्स वगैरह कराए हैं वो भी एक हिस्ट्री लेते हैं ताकि जो हम नया करें तो वो कैसा रिजल्ट देगा। एंड बाकी उनका मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, बाकी इसमें कोई टेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं होती। एंड दे आर ऑन, इफ दे आर ऑन थिनर्स तो ऑब्वियसली प्रिकॉशन नीड टू बी यूज। ठीक है, ब्लड थिनर्स। तो कौन कौन से ऐसे मतलब बीमारियां होती हैं जिसमें आप लोग एडवाइस नहीं करते कि नहीं आप बोटॉक्स या फिलर्स मत हार्ट कराओ? डिजीज, हार्ट मेनली डिजीज। हार्ट डिजीजेस एंड न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स पे बोटॉक्स को अवॉइड करते हैं। ठीक है। कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं कई पेशेंट्स में इन दोनों को कराने के बाद? देखिए माइनर साइड इफेक्ट्स तो आर कॉमन, लाइक जैसे? स्वेलिंग हो गया, ब्रूज हो गया, अच्छा। एंड थोड़ा बहुत इंजेक्शन साइड पे पेन हो गया, विच इज वेरी कॉमन। कितने दिन तक रहते हैं ये हार्डली 5 to 7 days, अच्छा, okay, हार्डली। ठीक है। एंड इसको कराने के बाद अगर आपको सॉरी
इसको कराने के बाद अगर आपको इमीडिएटली 24 टू 48 आवर्स में अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, रेडनेस आ रही है, अगर आपका वेसल दिख रहा है, आपको ब्लॉकेज हो रहा है कहीं पे, इट कैन फिलर्स कैन रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस ऑल्सो। तो ब्लाइंडनेस? हाँ, तो अगर आपको कम दिख रहा है तो फिर प्लीज़ अपने इंजेक्टर से बात करिए। दे विल बी एबल टू रिजॉल्व इट इन 24 टू 48 आवर्स। ओके। तो ये अर्ली साइंस होते हैं विच आर डेंजरस। तो और कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स देखे अगर किसी ने बोटॉक्स या फिलर्स कराए कि उनको अलर्ट हो जाना चाहिए कि हाँ बोटॉक्स इज नॉट जनरली हार्मफुल। वो नहीं उसमें कोई होता? ऐसा लाइफ सेविंग उसमें कोई ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, लेकिन फिलर्स में होता है। तो फिलर्स में हमेशा हमारे इंजेक्टर से टच में रहना चाहिए। तो जैसे अभी आपने फिलर्स का या बोटॉक्स का बता दिया कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अभी हम जैसे उर्फी जावेद की अभी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी जिसमें उन्होंने अपने लिप फिलर्स को डिसॉल्व कराए थे। तो हमने ये तो सुना है कि लोग लिप फिलर्स कराते हैं, लिप फिलर को डिसॉल्व कराना एक नई चीज थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, फिलर्स आर ऑलवेज रिवर्सिबल। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट टाइम फिलर कराया एंड इफ यू डोंट लाइक द रिजल्ट, बिकॉज लोग करा लेते हैं कि मुझे उसके जैसा दिखना है ये वो, ठीक है, तो अगर आपको रिजल्ट पसंद नहीं आया, द गुड थिंग अबाउट फिलर इज कि उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं। उसमें एक एंजाइम आता है हाइलुरोनिडेज, उसका एक इंजेक्शन लगाते हैं विच इज मोर पेनफुल देन फिलर का इंजेक्शन, बट आराम से वो डिसॉल्व हो जाता है। तो जैसे लिप फिलर्स डिसॉल्व कितने टाइम तक के बाद कराए जा सकते हैं? अगर जैसे किसी ने कराए लिप फिलर्स तो कितने दिन के बाद वो होता है कि आप डिसॉल्व करा सकते हैं? आप कभी भी डिसॉल्व करा सकते हो। आपने आज फिलर कराया, आप अभी भी डिसॉल्व करा सकते हो। अच्छा, आपको तुरंत रिजल्ट तुरंत भी? पसंद नहीं आया तो, ओके। बट हार्डली होता है ऐसे, हम्म, बिकॉज ऑब्वियसली फिलर को सेटल होने में 5 टू 7 डेज लगता है। ठीक तो है। पेशेंट गोज, अब अपने आप को देखता है थोड़ा सा, हम्म। तो 5 टू 7 डेज के बाद अगर उसको रिजल्ट नहीं पसंद आया या कहीं पे लंप बन गया तो फिर हम डिसॉल्व करते हैं उसको। तो लिप फिलर्स जब डिसॉल्व कराते हैं तब भी सेम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, स्वेलिंग वगैरह चेहरे Yes. पर ये सब? यस, एवरी टाइम जब भी आप कुछ इंजेक्ट कराते हो वो होती है। स्वेलिंग इज अ बॉडीज मैकेनिज्म कि आपने कुछ भी बॉडी में ट्रॉमा दिया है तो वो होगी। तो बार बार अगर कोई इस तरह की चीजें करा रहा है कि लिप फिलर्स भी करा रहा है फिर डिसॉल्व भी करा रहा है, तो बॉडी में कुछ ऐसा नेगेटिव थिंग नहीं हो जाती है? नहीं, बट ऐसा कोई नहीं करता ना, इतना पैसा नहीं है किसी के हाँ, के पास, पास। हाँ, करेक्ट है। हाँ, और वो ये देखो, मैं एक ही चीज बोलती हूँ मेरे क्लाइंट्स को भी, पेशेंट्स को भी, हम्म, कि बोटॉक्स एंड फिलर अगर आप करा रहे हो ना, ये आप किसी को दिखाने के लिए नहीं करा रहे, ये आप खुद के अपने लिए। लिए करा रहे हो, खुद के लिए करा रहे हो। हम्म, बिकॉज नोबडी विल टेल यू कि ये अच्छा लग रहा है, बिकॉज कोई आपके फेस में इतना नहीं दिखता। दे विल जस्ट सी यू एज अ होल कि हाँ कुछ डिफरेंट लग रहा है एंड यू आर लुकिंग गुड, दैट्स इट, बिल्कुल। है ना। हम्म, ये वो सिर्फ आप ही फील कर सकते हो कि हाँ मैंने यहाँ फिलर कराया है। सो दीज प्रोसीजर्स आर फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर शोइंग अदर्स। ओके। अच्छा, जैसे अगर किसी ने बोटॉक्स कराया है तो आपने कहा जैसे कि मतलब जो उनके गाल है वो थोड़े से अपलिफ्ट हो जाते हैं और चेहरे में थोड़ा सा ऐसा फ्रीज हो जाता है चेहरा, तो बोटॉक्स जैसे जैसे डिसॉल्व होने लगता है तो क्या फिर से वो झुर्रियां वापस आने लगते हैं, चेहरा लटकने लगता है? नहीं नहीं, बोटॉक्स एंड फिलर्स जब डिसॉल्व होते हैं हमारे हम्म, बॉडी में, जब उनका इफेक्ट जाता है तो हमारा जो फेस है वो वहीं पे से स्टार्ट हो जाता है जहाँ से हमने छोड़ा था। छोड़ा था। हाँ, ओके। तो आपको वही रिंकल्स वापस दिखने लग जाते हैं हम्म, विच ऑब्वियसली बॉदर्स यू, एंड ऑब्वियसली यू आर एजिंग, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो 1 to गई। 2% वो हो सकता है। तो वो लोगों को लगता है कि हाँ वो और खराब हो हाँ, गया। वही एग्जैक्टली, क्योंकि उनको लगता है कि हमने बोटॉक्स करा लिया, अब ये बोटॉक्स का या फिलर्स का इफेक्ट चला गया तो चेहरा पहले जो था उससे भी ज्यादा खराब हो गया है। तो इसमें बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है लोगों का। अभी जिस हिसाब से ट्रेंड बढ़ा है बोटॉक्स और फिलर्स का, आपके पास किस एज ग्रुप वाले लोग ज्यादातर आ रहे हैं और क्या रीजंस लेके आ रहे हैं कि उन्हीं क्यों कराना है बोटॉक्स और फिलर्स? देखो, या तो आते हैं बहुत यंग पेशेंट्स, हम्म, एंड यंग पेशेंट्स मेनली डोंट कम फॉर बोटॉक्स एंड चीक ऑगमेंटेशन, दे मेनली कम फॉर लिप फिलर्स। उनमें फिलर्स। लिप फिलर्स ज्यादा कॉमन है, ओके। क्योंकि किसी के अगर थिन लिप्स हैं तो ऑब्वियसली वो उनको थोड़े से प्लम्पी चाहिए, एंड नेचुरल इफेक्ट आता है, नेचुरल ही दिखता है सब कुछ। एंड और जो मिडिल एज वाले ग्रुप हैं लाइक 35 to 40, वो मेनली आपको मिड फेस के लिए ज्यादा आते हैं। अच्छा। चिन वाले एंड लोअर चिन वाले ज्यादा नहीं आते हैं। तो जो लिप फिलर्स के लिए आते हैं आपके पास लोग, तो उसमें मेल ज्यादा आते हैं फीमेल ज्यादा आते हैं? फीमेल्स, फीमेल। मेल्स नहीं आते हैं उसमें, अच्छा। फीमेल्स ही आती है। और बोटॉक्स के लिए बोटॉक्स के लिए एवरीवन, हर कोई हाँ आता कोई है? भी आ सकता है। मेल्स ऑब्वियसली कम है, फीमेल ज्यादा है। फीमेल सिफाइल से मेरे पास तो 70% आर फीमेल्स, 30% आर मेल्स। मेल्स। हाँ, तो मेल्स किस रीजन से आते हैं ज्यादातर? देखो मेल्स इसलिए आते हैं बिकॉज ऑब्वियसली
दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, उनको भी अच्छा दिखना है। एंड आज का जो ट्रेंड है दैट इज लुक्स मैटर मच, ठीक है ना। तो फिर वो इसीलिए आते हैं कि मेरे को लाइंस नहीं चाहिए, यहाँ पे ज्यादा लाइंस दिख रही है, मेनली फोरहेड लाइंस उनको बहुत ज्यादा बॉदर करती हैं रादर देन दिस ग्लैबुलर लाइंस और ये क्रोज फीट। ओके। तो अभी जैसे हमने उर्फी जावेद की बात की, बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने ओपनली पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने भी बोटॉक्स या फिलर्स कराया है। आप थोड़े से उनके एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों कराया और कौन से इसमें, जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट राजकुमार राव, आप बता रहे थे उनका, तो उन्होंने क्या कराया था? देखो राजकुमार राव ने इफ आई रिमेम्बर उन्होंने चिन फिलर्स कराए थे एंड उन्होंने काफी ओपनली इसके बारे में बात भी की है। एंड उनका थोड़ा सा देखो, हमारी जो इंडियन चिन होती है ना वो थोड़ी सी छोटी ही होती है। एंड इन एस्थेटिक्स वी ऑलवेज सी अ प्रोपोर्शन, जो जितने भी ब्यूटीफुल फेसेस हम देखते हैं जैसे ऐश्वर्या राय का हो गया, तो वो उसपे 1/3 रेशियो फॉलो करते हैं, विच इज 1/3 फोरहेड, 1/3 अप टू द नोज एंड 1/3 ये अप टू द चिन। हाँ, तो ऑब्वियसली उसको लेके उनकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ये प्रेशर है कि उन्हें बहुत अच्छा दिखना है एंड कोई ना कोई उन्हें सजेस्ट कर ही देता है तो वो करा लेते हैं। ठीक है। तो ये जो आपने बताया कि ब्यूटीफुल फेसेस का एक रेशियो होता है, इसको थोड़ा सा बताइए क्या है ये? ये कुछ नहीं होता, ये दिस इज अ स्टैंडर्ड रेशियो बेसिकली विच वी फॉलो इन एस्थेटिक्स। दिस इज अ 1/3 रेशियो कि आपका फोरहेड से लेके हेयर लाइन 1/3 होना चाहिए, देन आपके आईब्रोज से नोज तक का 1/3 होना चाहिए एंड नोज से आपके चिन तक 1/3 होना चाहिए। तो इफ दिस इज इक्वल ना, ये फेसेस ग्रेजुअली, ये फेसेस ऑटोमेटिकली आपको बेटर लगते हैं। कौन कौन से मतलब हैं, ऐसे कुछ नाम बता सकते देखिए हैं आप ऐश्वर्या राय आई नो ऑफ, उनका तो यू नो नेचुरली ही शी इज ब्यूटीफुल। और अभी उन्होंने कराया है, हालांकि मतलब मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर, बट शायद उन्होंने चीक फिलर्स वगैरह कराए हुए हैं, बट शी इज ब्यूटीफुल। ऐसे कोई और सेलिब्रिटीज या कुछ ऐसे हैं लोग जिनको आप बता सकते हो देख करके कि शायद इन्होंने अभी कराए हुए हैं? देखिए वैसे तो आजकल हर सेलिब्रिटी ने ही कुछ ना कुछ कराया हुआ है, अब वो एक्सेप्ट करे या ना करे दैट इज देयर पर्सनल चॉइस, है ना। एंड लाइक इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे तृप्ति डिमरी हो गई, इवन शाहरुख खान ने भी बोटॉक्स, आमिर खान ने भी बोटॉक्स कराया हुआ है। आप अगर उनकी गजनी फिल्म देखेंगे देन यू कैन मेक आउट कि हाँ उन्होंने बोटॉक्स कराया है। देन इसके अलावा शर्वरी हो गई, जानवी कपूर हो गई। जानवी कपूर हमेशा एक्सेप्ट भी करती हैं दैट शी इज नॉट नेचुरल। तो देयर आर मेनी सेलिब्रिटीज जिन्होंने इस तरह की चीजें कराई हुई हैं। ऑलमोस्ट 90%। 90%? हाँ 10% ही होंगे जिन्होंने कुछ नहीं कराया, बट हाँ 90% सेलिब्रिटीज ने कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो कराया है। ओके। अभी माधुरी दीक्षित की रिसेंट एक वेब सीरीज आई थी, तो अभी उनका ट्रेलर वगैरह लॉन्च हुआ, तो जिसमें काफी ज्यादा उनको ट्रोल किया गया था कि पूरा जो चेहरा उनका ऐसा लग रहा है कि बोटॉक्स और फिलर से भरा हुआ है, शी इज नॉट लुकिंग नेचुरल। तो एक चीज हो जाती है कि जब सारे सेलिब्रिटीज एक एज क्रॉस कर लेते हैं ना, तो सब सेम दिखने लग रहे हैं, क्योंकि माधुरी दीक्षित हैं, या फिर जो शाहरुख खान की वाइफ है गौरी खान है, इवन बहुत सारे अनन्या पांडे की मम्मी को भी बोल रहे थे कि उन्होंने भी कराया, या बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज, तो सब ऑलमोस्ट सेम क्यों दिखने लगते हैं बोटॉक्स कराने के बाद? क्या वो लोग एक ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं ऐसा है कि सेम दिख रहे हैं, या फिर क्या है, मतलब ऐसा कुछ? देखिए दैट आई डोंट नो कि वो सेम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बट मुझे इतना पता है वो जो भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो बहुत ओवरफिल कर रहे हैं। तो इसलिए उनके जो फेसेस हैं, वो जो डॉक्टर हैं वो बिल्कुल प्रोपोर्शन में चल रहे हैं, मुझे इतना डालना है, इतना चीक करना है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना वो नेचुरल की तरफ ज्यादा चल रहा है कि नेचुरल ब्यूटी इज बेटर। तो अगर आप बोटॉक्स एंड फिलर कराते भी हो ना, तो आपका जो लुक है वो नेचुरल आना चाहिए, दैट नोबडी शुड मेक आउट। तो ऑलवेज लेस इज मोर। तो आप जैसे हो नेचुरली अपने आप को एक्सेप्ट करो एंड कम कराओ। तो जैसे ओवर बोटॉक्स या ओवर फिलर कराने की वजह से भी कुछ ज्यादा दिक्कत होने लगती है कि चेहरा एकदम से चेंज हो जाता है, या उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं? नहीं, ओवर कराने से कुछ नहीं होता, बट ओवर कराने से आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो विच इज नॉट गुड कि लोग आपको पहचान ही ना पाए। वो ऐसा नहीं करना ना। बिल्कुल। और जैसे अगर इतना ज्यादा बोटॉक्स या फिलर्स करा लिया तो फिर उनको डिसॉल्व होने में भी ज्यादा टाइम लगता है अगर नॉर्मल से एक्स्ट्रा कराया तो? बोटॉक्स 6 महीने में अपने आप डिसॉल्व हो जाता है एंड फिलर्स आपका ग्रेजुअली 12 to 18 मंथ्स में डिसॉल्व होता रहता है। अगर आपको लुक पसंद नहीं है, बोटॉक्स तो चला ही जाएगा 3 से 6 महीने में। बोटॉक्स का रिवर्सल नहीं है, अगर वो कहीं डल गया वो डल गया। हाँ, वो उसका इफेक्ट जाएगा अपने आप। लेकिन फिलर्स जो है वो ग्रेजुअली चला जाएगा। अगर आपको नहीं पसंद है तो उसे हम इंजेक्शन करके रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रोसीजर होता कैसे है? अगर कोई बोटॉक्स कराने जा रहा है तो चेहरे में इंजेक्शंस लगते हैं, चेहरे को सुन्न कर दिया जाता है, थोड़ा सा वो बताइए। एंड सेम विद फिलर्स की उसका प्रोसीजर कैसे होता है?
दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसीजर है। इसमें हम्म। हम एक नंबिंग क्रीम लगाते हैं टू एनेस्थेटाइज द एरिया और फिर उसके बाद उधर इंजेक्ट करते हैं। फिलर्स जो होते हैं वो मेनली बोन्स पे या कैनुला के थ्रू दिया जाता है एंड जो बोटॉक्स है वो इंजेक्ट किया जाता है। ओके, तो ये इंजेक्शंस क्या पेनफुल होते हैं या फिर उस टाइम पर नम कर दिया जाता है तो फील नहीं होता है कुछ? देखो आपको फील तो होता ही है। हाँ। वो नंबिंग जो होती है वो सुपरफिशियल होती है हम्म। एंड आपको फील कम होता है बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पेनफुल होता है बट लोग ले लेते हैं। तो इंजेक्शंस क्या एक ही लगते हैं या हर जगह के लिए अलग अलग लगते हैं? देखो जिस एरिया को आपको एनहांस करना है उसके हिसाब से इंजेक्शंस होते हैं, सो देयर आर मल्टीपल इंजेक्शंस। कितना, मतलब जैसे अगर हमें कोई बोटॉक्स कराने के रिंकल्स हटाने के लिए तो फिर कितने इंजेक्शंस लगेंगे वहां पर? मैम बोटॉक्स कराने के लिए जैसे अपर फोरहेड में आपको लगेंगे कम से कम 10 से 12 इंजेक्शन। ओके। हाँ तो इट इज लाइक दैट। और फिलर्स में जैसे अगर लिप फिलर्स कराने गए तो कितने इंजेक्शंस लगेंगे? मल्टीपल लगते हैं, देयर इज नो पर्टिकुलर कि हम 10 लगाएं 12 लगाएं, बट हाँ अगर आपने लिप फिलर भी कराने हैं तो 10 इंजेक्शन अराउंड तो वो लगेगा ही। मिनिमम तो हाँ 10 लगा। मिनिमम इतना लगता ही है क्योंकि आपको एनहांस करना रहता है एक एक एरिया को, तो वो उस हिसाब से लगता है। और कितने देर का प्रोसीजर होता है होगा ये? 1 hour। 1 घंटे का पूरा? बिकॉज 30 minutes नंबिंग हम्म। एंड 30 minutes का प्रोसीजर। ठीक है, तो मतलब मिनिमम जो है 10 इंजेक्शंस तो लगते हैं, मैक्सिमम कितने तक जा सकते हैं? देखो मिनिमम भी कितने भी हो सकते हैं और मैक्सिमम ये आपके 50 to 70 इंजेक्शन तक भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम कितना फिलर और बोटॉक्स यूज कर रहे हैं। तो जैसे बोटॉक्स कराने कोई गया है और आपने कहा कि 1 घंटे का प्रोसीजर होता है, इतने इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, तो उसके बाद चेहरे में एग्जैक्टली बोटॉक्स का असर दिखने में कितना टाइम आता है? बोटॉक्स का असर दिखने में आपको 7 days लगते हैं। 7 दिन? प्रॉपर इफेक्ट आपको 7 days के बाद दिखता है, लेकिन 3rd या 4th डे से आपको थोड़ा सा लाइन सॉफ्टन होना स्टार्ट हो जाती है। देन फिलर्स का आपको इंस्टेंट इफेक्ट दिखता है, जो 7 days में प्रोडक्ट अच्छे से हाइड्रेट होके 7 days पे आपको मैक्सिमम रिजल्ट दिखता है। तो ये जो 7 दिन का टाइम पीरियड है, इस दौरान चेहरे में क्या क्या बदलाव होते हैं, सो दैट लोगों को पता रहे कि हाँ? अगर आपको प्रोसीजर के बाद कुछ स्वेलिंग या ब्रूज आया है तो वो 2-3 दिन में सेटल कर जाता है, ठीक विच है। इज फाइन। हम्म। बाकी आपने ज्यादा कुछ नहीं करना होता। कुछ पोस्ट प्रोसीजर प्रिकॉशंस हम बोलते हैं, जैसे नॉट टू लिफ्ट अ हैवी वेट आफ्टर बोटॉक्स। फिर कोई मसाजिंग नहीं करनी, कोई फेशियल्स नहीं लेने, कोई स्पा नहीं कराना एंड अवॉइड जिम फॉर 1 to 2 days आफ्टर बोटॉक्स। वैसे आजकल तो मना नहीं करते बट हाँ ये गाइडलाइन है कि आप थोड़ा हैवी वेट्स नहीं उठा सकते आफ्टर बोटॉक्स, ताकि आपका बोटॉक्स ज्यादा डिस्पर्स ना हो। ओके, तो ये कितने दिन के लिए रहता है जैसे? 1 to 2 days। और ये सेम विथ फेशियल वगैरह भी? हाँ हाँ फिलर्स ये फेशियल्स हम हमेशा फेशियल 7 days तक अवॉइड करने के लिए हम बोलते हैं। Okay. एनी मसाज, एनी सोना, एनी फेशियल, हम्म। तो वो हम 7 days के लिए अवॉइड करने के कुछ लिए। डाइट में भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि कुछ खाना है या नहीं खाना है? सब कुछ खा सकते हो, बस आप थोड़ा सा अगर कुछ मल्टीविटामिन्स ले रहे हो तो उसको हम बोल देते हैं 1-2 दिन के लिए अवॉइड करिए। ग्रीन टी या कॉफ़ी आप ले रहे हैं तो उसको अवॉइड करें, ताकि इंजेक्शन के ताकि सॉरी अगर आप कोई ग्रीन टी वगैरह ले रहे हैं तो उसको आप अवॉइड करें, ताकि ब्लीडिंग के चांसेस ना हो। ब्लीडिंग हो सकता है उससे? मतलब ब्लीडिंग बढ़ सकता है ना, ये सब थोड़ा सा थिन करते हैं एंड हम्म। थोड़ा सा ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, वैसे नहीं होता है सच। ओके, तो और भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कितने दिनों तक रिस्ट्रिक्ट या अवॉइड करनी होती है बोटॉक्स या फिलर्स कराने के बाद? एज सच कोई मेजर चीज नहीं है। यू कैन गो आउट, इवन आप फिलर कराने के तुरंत बाद भी आप जा सकते हो। हाँ मेकअप आपको अवॉइड करना है फॉर 24 to 48 hours। ओके, तो ऐसा भी है क्या कुछ कि धूप में नहीं निकलना है या फिर? ऑलवेज यूज अ गुड मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन आफ्टर ऑल दीज प्रोसीजर। एंड आप कभी भी डर्मेट के पास जाओगे वो ये 2 चीज जरूर बोलेंगे। एंड कीप हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि फिलर हाइड्रेट करता है तो वो पानी लेता है। तो स्किन केयर रूटीन भी कुछ अलग हो जाती है बोटॉक्स या फिलर कराने के बाद? यस 2-3 दिन के लिए आपको एक्टिव्स नहीं लगाने, जैसे रेटिनॉल्स या एचएस बीएचएस आपको नहीं लगाने। नहीं लगाने हैं। और बेसिक अगर समझना हो कि बोटॉक्स फिलर्स करा लिया तो क्या एक स्किन केयर रूटीन होना चाहिए, तो फिर वो क्या होगा? नॉर्मल क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, यही है? हाँ Okay. वो 2-3 दिन के लिए फॉलो करना है, देन यू कैन गेट बैक टू योर रूटीन स्किन केयर जो भी आप कर रहे हो। ओके, अच्छा हमें एक और ये चीज बताइए कि फिलर्स में एग्जैक्टली यूज क्या किया जाता है, ताकि जो हमारे अगर लिप पे करा रहे हैं तो कैसे वो प्लम्प दिखते हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट यूज किया जाता है फिलर्स में? देखो फिलर्स आर एक्चुअली हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड हमारे बॉडी में नेचुरली ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसी को विद एज वो बॉडी से लॉस होने लगता है या फैट पैड्स थोड़े कम होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हॉलोनेस या वॉल्यूम लॉस होता है। इसके लिए लोग फिलर्स कराते हैं। ठीक है, और बोटॉक्स में क्या प्रोडक्ट यूज होता है फिर? बोटॉक्स इज बोtulinum toxin. It is actually a protein, actually a toxin only, but it is in a very low dose, तो वो आपको कोई हार्म नहीं करता।
हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक इस सेशन में हमने ऑलमोस्ट बोटॉक्स और फिलर्स पे हर एक चीज को कवर किया। हम चाहते जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को 2-3 चीजें ऐसे जरूर बता दें कि अगर कोई सोच रहा है बोटॉक्स या फिलर्स कराने के लिए तो किन बातों का ख्याल रखे, किन्हें कराना चाहिए एंड डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। देखिए, अगर आपको बोटॉक्स फिलर्स कराना है एंड कुछ भी एंटी एजिंग प्रोसीजर कराना है, सबसे पहले तो आप एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं, बिकॉज दे विल गाइड यू प्रॉपरली कि आपको बोटॉक्स की नीड है या फिलर्स की नीड है। बिकॉज एज अ आम जनता आप लोग नहीं समझ सकते कि बोटॉक्स कराना है या फिलर कराना है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगी, और जिसके पास भी जा रहे हो प्लीज चेक देयर क्रेडेंशियल्स, और कभी भी उस इंजेक्टर के पास तो ना जाए जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हमें यूज़ करना है, क्योंकि हमेशा हम लेस से ही स्टार्ट करते हैं। एंड व्हेन यू लाइक दैट प्रोडक्ट, या जब आपको रिजल्ट अच्छे लगते हैं, तब आप खुद आते हो कराने के लिए। बिल्कुल, तो ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में हमने इन दोनों टॉपिक्स पर काफी अच्छे से बातचीत की है, ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को कवर किया है कि बोटॉक्स एंड फिलर्स का यूज क्यों आया था और क्या कराना है, कैसे प्रोसीजर होता है, कितना टाइम लगता है, कॉस्टिंग वगैरह एवरीथिंग। तो आई थिंक ये सेशन हमारी ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी। आई होप यू एंजॉय द सेशन। या थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपके मन में बोटॉक्स या फिलर से रिलेटेड कोई और भी सवाल रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।